चैप्टर्स 1537, 1538, 1539, 1540। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1537 फैंग युआन इमॉर्टल्स का सफाया करता है। जैसा सोचा था, आयन मस्क की ट्रू इनहेरिटेंस। फैंग युआन ने देखा कि टाइम या शेन ने फ्लोटिंग सिंकिंग आयन सैंड का इस्तेमाल फिर से किया है और इस बार उसकी ताकत पहले से ज्यादा थी। उसकी ऊँग में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। यूज पांचों रीजन्स की सुपर फोर्सेस के बारे में अच्छी खासी समझ थी, क्योंकि शैडो सेक्ट की इंफॉर्मेशन काफी कॉम्प्रहेंसिव थी। हर सुपर फोर्स के पास अपनी एक सिग्नेचर इनहेरिटेंस होती थी, जैसे आयन मस्क की ट्रू इनहेरिटेंस। शैडो सेक्ट भी उस हासिल करना चाहती थी, लेकिन सारी सुपर फोर्सेस अनपढ़ कड़ी नजर रखती थी, इसलिए शैडो सेक्ट का कामयाब होना मुश्किल था। शैडो सेक्ट आयन मस्क की ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करने में नाकाम रही थी। उनके पास बस उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। उसका कोर इमॉर्टल गू जस्टिस कहलाता था। जो भी गू इमॉर्टल इस ट्रू इनहेरिटेंस को हासिल करता, उसके दिल में इंसाफ का जज्बा होना जरूरी था। उसके अंदर इंसाफ को कायम रखने और गुनाहगारों को सजा देने का पक्का इरादा होना चाहिए। इतना ही नहीं, फैंग युआन को अभी भी याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में 5 रीजन्स की केओटिक वॉर के दौरान रैंक 7 गू इमॉर्टल टाइम या शेन ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। उसने रैंक 7 के पीक लेवल की बैटल स्ट्रेंथ दिखाई थी, लेकिन अभी वो रैंक 7 के पीक से काफी दूर था। अपने विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए डिड्यूस करने पर फैंग युआन के दिमाग में फ्लोटिंग सिंकिंग आयन सैंड को काउंटर करने के कई अच्छे तरीके आ गए। फैंग युआन ने सबसे डायरेक्ट तरीका चुना, एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन प्लस मिरियड सेल्फ। इन दोनों से मिलकर बना इमॉर्टल किलर मूव मिरियड ड्रैगन। रॉ 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 एक ही पाल में अनगिनत ड्रैगन्स पैदा हो गए। वो ऐसे दहाड़ रहे थे जैसे उनसे बहती स्वॉर्ड की हर तरफ फैल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे चांदी के स्केल्स का समुंदर हो आया हो। टाइम या शेन पूरे जोश से भरा हुआ था, लेकिन अचानक उसके सामने चांदी की रोशनी चमकी। ये क्या है? उसके चेहरे पर साफ साफ हैरानी दिख रही थी। उसने देखा कि अनगिनत स्वॉर्ड ड्रैगन्स एक सुनामी की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फ्लोटिंग सिंकिंग आयन सैंड। इस नाजुक मोड़ पर टाइम या शेन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी पूरी ताकत और मेथड का इस्तेमाल किया ताकि उसके चारों तरफ की काली की एक तूफान की तरह उठे और अनमेरियड ड्रैगन्स को रोक सके। लेकिन 2 सांस लेने के वक्त से भी कम टाइम में वो आयन सैंड की काली ची चांदी के ड्रैगन्स के हाथों पूरी तरह से खत्म हो गई। टाइम या शेन के मुंह से खून का एक घूंट निकला। वो भागना चाहता था, लेकिन कहां जाता? अगले हाइपैल अनगिनत ड्रैगन्स ने यूज अपने घेरे में ले लिया। लॉर्ड टाइम या शेन, टाइरुओ नान ये सब देखते हुए जोर से चीखी। ड्रैगन्स एक बड़े पैमाने पर दहाड़ रहे थे। उन्होंने सच में पूरे आसमान को भर दिया था। यह अटैक इतना खौफनाक था कि जमीन पर मौजूद सारे मॉर्टल्स के पसीने छूट गए। थोड़ी देर बाद ड्रैगन ग्रुप से एक छोटा सा फिगर निकला और बाहर की तरफ उड़ा। वो टाइम या शेन था। वो पहले के मुकाबले बेहद कमजोर लग रहा था। उसका आयन जायंट वाला रूप टूट चुका था, लेकिन मिरियड ड्रैगन जैसे अटैक को झेल पाना अपने आप में काफी इंप्रेसिव मूव था। ये ताकत। टाइम या शेन का चेहरा ज्यादातर वक्त गंभीर रहता था, लेकिन अभी उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वो फ्लोटिंग सिंकिंग आयन सैंड किलर मूव को फैंग युआन के खिलाफ लेयर बाय लेयर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन फैंग युआन ने सबसे डायरेक्ट तरीके से जवाब दिया, ब्रूट फोर्स से। मिरियड ड्रैगन, एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन और मिरियड सेल्फ को मिलाकर बनाया गया था। यह दोनों मूव्स अपने आप में बहुत ही खास थे। मिरियड ड्रैगन, जिसने इन दोनों मूव्स को फ्यूज किया था, ने फैंग युआन की अटैक स्ट्रेंथ को सीधा रैंक 7 के पीक पर पहुंचा दिया था। अगर ये फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 500 साल पहले की बात होती, तो टाइम या शेन इस मूव को रोक लेता। लेकिन अभी उसके पास उतनी काबिलियत नहीं थी। एक्सपर्ट्स के बीच का फर्क अक्सर बहुत मामूली होता है। बस वही थोड़ी सी एक्स्ट्रा ताकत जीत और हार का फैसला करती है। ए फ्लैट जब टाइम या शेन का ऑफेंस फैंग युआन से कम था और उसका डिफेंस तो बहुत ही कमजोर था, फैंग युआन यूज बैटल में पूरी तरह से दबा सकता था। टाइम या शेन बस पीछे हट सकता था। यूज भागना हाई था। वो काफी तेज था, यहां तक कि मिरियड ड्रैगन भी उस पकड़ नहीं पा रहा था। फैंग युआन ने कोई इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव सेट नहीं किया था, इसलिए वो इन लोगों को फंसा नहीं सकता था। भले हाई फैंग युआन यूज हारा सकता था, लेकिन उस मारने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती। मेरे पास इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव है तो सही, लेकिन उस तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरी रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ डिफेंसिव साइड पर है। आज टाइम या शेन को मारना मुश्किल होगा। फैंग युआन की ईग में ठंडी रोशनी चमकी। उसके अंदर ज्यादा किलिंग इंटेंट नहीं था।
टाइम या शेन एक मेटल पाथ गु इमॉर्टल था, फैंग युआन को उसके डाउ मार्क्स की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा टाइम या शेन सदर्न बॉर्डर में एक इंपॉर्टेंट शख्स था जो 5 रीजन्स केओटिक वॉर के दौरान हेवनली कोर्ट का सामना करने वाला था। और जहां तक इंडू रैंक 6 गु इमॉर्टल्स की बात है, HMPH। फैंग युआन हिला नहीं, उसने नीचे देखा। शैंग किंग और हु याओ मिरियड ड्रैगन्स से जी हायर हुए थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जिंदगी और मौत उनके सामने खड़ी थी। रैंक 7 के पीक किलर मूव का सामना करते हुए रैंक 6 गु इमॉर्टल्स होते हुए भी अब तक टिके रहना काफी इंप्रेसिव था। आखिरकार वो सुपर फोर्सेस के एलिट जो थे। बूम बूम डू जोरदार धमाकों के साथ शैंग किंग और हो याओ अब और अटैक नहीं झेल पाए। उनके जिस्म मिरियड ड्रैगन्स के हाथों टुकड़े टुकड़े हो गए। जहां तक उनकी सोल्स की बात है, वो सेल्फ डेटोनेट करना चाहती थी, लेकिन फैंग युआन, जिसके पास स्पेक्ट्रल सोल की ट्रू इनहेरिटेंस थी, उन्हें ऐसा क्यों करने देता? उसने सीधा उन्हें कैद कर लिया। मिरियड ड्रैगन्स ने उनकी सोल्स को जल्द हाई फैंग युआन के हाथों में पहुंचा दिया। फैंग युआन, हिम्मत है तो हमें मार के दिखा। दुष्ट शैतान, तू 3 सुपर फोर्सेस से पंगा ले रहा है, हु क्लैन, शांग क्लैन और टाई क्लैन से। तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। अभी तो तू बहुत अकड़ रहा है, लेकिन जल्द ही अपने किए पर पछताएगा। दोनों गु इमॉर्टल सोल्स चिल्लाई। शांत। फैंग युआन ने बस सोचा और वो दोनों सोल्स ना तो कोई आवाज निकाल पाईं और ना हाय हिल पाईं, वो पूरी तरह से इमोबिलाइज हो गई थी। इसके बाद उन्हें फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में भेजे दिया गया। फैंग युआन के लिए रैंक 6 गु इमॉर्टल्स को मारना बच्चों का खेल था। उसके बाद उसके आसपास धमाके होने लगे और एक बाज के चीखने की आवाज आई। बड़ा सा अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल मिरियड ड्रैगन किलर मूव का सामना करते हुए सीधा फैंग युआन पर झपटा। वो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था जिसका डिफेंस काफी तगड़ा था। भले हाई मिरियड ड्रैगन ने उसके जिस्म पर हमला किया और उस काटा, उसने अन अटैक्स को बहादुरी से नजरअंदाज कर दिया। फैंग युआन ने उसकी आंखों में खून की प्यास देखी। वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। फैंग युआन जानता था कि इस ईगल पर किसी बहरी ताकत का असर है, वरना वो उस पर इस तरह से हमला करने की हिम्मत कभी नहीं करता। आखिरकार फैंग युआन ने न सिर्फ उस अपना गुलाम बनाया था, बल्कि यूज अंडे से भी उसी ने निकाला था। लेकिन डिफेंस के मामले में इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भी फैंग युआन से हार गया। फैंग युआन ठंडा सा मुस्कुराया और ईगल को अपने पास आने दिया। उसके पीछा करने के बावजूद वो बस लो एल्टीट्यूड पर उड़ता रहा। बूम! ईगल के पंख फैंग युआन की पीठ से टकराए, लेकिन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील के असर से उस कोई चोट नहीं आई। इस ताकत ने यूज और भी तेज कर दिया और वो ये फैन और बाकी लोगों की तरफ उड़ने लगा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल चीखा, उसका दाहिना पंख टूट गया। वो आसमान से नीचे गिरने लगा, लेकिन अनगिनत ड्रैगन्स के झुंड ने यूज हवा में वापस धकेल दिया और यूएस पर लगातार हमला करते रहे। फैंग युआन ने आते हाई यह नोटिस कर लिया था। उसने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को ये फैन के कंधे पर देखा था। वो इस अजीब बात को लेकर नेचुरली चिंतित था, क्योंकि ये फैन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कंट्रोल करता हुआ दिख रहा था। फैंग युआन ने पहले उसी पकड़ने का फैसला किया। उसने ये फैन पर हमला कर दिया। एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट और एक रैंक 5 गु मास्टर मोर्टल को कंपेयर करें तो दूसरे वाले से निपटना कहीं ज्यादा आसान था। उसके पहुंचने से पहले ही फैंग युआन के मेथड्स ने अपना काम शुरू कर दिया था। ये फैन, टाई रुओनन और बाकी सबने फैंग युआन को पास आते देखा। उनके जिस्म अकड़ गए थे, वो हिल नहीं पा रहे थे। अरे नहीं! ये फैन ने मायूसी से चिल्लाया। वो सब अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल भी नहीं सकता था। फैंग युआन की नज़र में किसी भी एक्सप्लेनेशन की वैल्यू उसके अपने सोल सर्च से कम थी। क्या मैं मरने वाली हूं? अफसोस कि मैं अब इंसाफ के लिए नहीं लड़ सकूंगी। टाई रुओनन ने गुस्से और नफरत से अपने दांत पीस लिए। भाई ही तू, शांग शिनसियाई अकेली थी जिसका एक्सप्रेशन शांत था। उसकी खूबसूरत एड़ी में गहरी भावनाएं चमक रही थी। तुमने मुझे यूएस वक्त बचाया था। तुम्हारी वजह से हाईमेन शांग क्लैन में अपना मुकाम बना पाए और यहां तक पहुंची। इसलिए अगर मैं तुम्हारे हाथों मरती भी हूं तो मैं खुश हूं। लेकिन जैसे हाई फैंग युआन कामयाब होने वाला था, एक रहस्यमयी लहर पैदा हुई। तुरंत फैंग युआन और अनमॉर्टल गु मास्टर्स के बीच का नजारा धुंधला हो गया, जैसे उनके बीच एक गंदा शीशा आ गया हो। इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव। ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ, लेकिन फैंग युआन ने भी उतनी ही तेजी से रिएक्ट किया। जैसे ही वो अपना अगला मूव चलने वाला था, पूरी दुनिया नारंगी पीले रंग की हो गई। वो एक अजीब इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर था।
एक रैंक 8 गू इमोर्टल सामने आया। वो फैंग युआन के सामने खड़ा था और अपने पीछे अनमॉर्टल गू मास्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। मास्टर, उस शख्स को देखकर ये फैन जोश से चिल्लाया। कौन हो तुम? फैंग युआन की एड सिकुड़ गई और उससे एक ठंडी ऑरा निकलने लगी। मैं लू वे यिन हूं। अरे फैंग युआन, जीना वैसे ही इतना मुश्किल है, हम एक दूसरे को क्यों मारे? क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ? उस रहस्यमय शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। चैप्टर 1538 फीट इस अर्थ मेज। मास्टर, ये फैन ने धीरे से कहा। वो लू वे यिन को देख रहा था जो ठीक उसके सामने था और उसके चेहरे पर तारीफ के भाव थे। बहुत लंबे वक्त के बाद ये फैन ने अपने मास्टर को दोबारा देखा था। वो पहले जैसे ही दिख रहे थे। उन्होंने एक भौर रंग का साधारण कपड़ा पहना हुआ था जो बहुत हाई सिंपल और प्लेन था, लेकिन उनके मस्कुलर जिस्म को छुपा नहीं पा रहा था। उन्होंने एक कॉनिकल हट पहनी हुई थी जो बड़ी और चौड़ी थी। उसके साए में उनका चेहरा छुपा हुआ था जिससे उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। उनकी ठुड्डी चौड़ी और मोटी थी जिससे लोगों को स्थिरता और अटल इरादे का एहसास होता था। एक रैंक 8 गू इमोर्टल? ये क्लैन के डू गू इमोर्टल्स को सामने आने पर मजबूर होना पड़ा। वो पहले झील में छुपे हुए थे। जैसे ही ये इमोर्टल बैटलफील्ड बना, वो बाहर निकल आए। ये कौन है? इसके पास सदर्न बॉर्डर की ऑरा है, लेकिन ये जरूर राइचस पाथ का मेंबर नहीं है। टाइम या शेन का चेहरा गंभीर हो गया। ओह, जिंदगी मुश्किल है इसलिए चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? फैंग युआन ने लू वे यिन पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल आ रहे थे। वो बहुत तेजी से सोच रहा था। ये बंदा पक्का ढोंगी है। इसने इमोर्टल बैटलफील्ड किलर मूव बहुत पहले ही बना लिया था। ये चाहता तो शैंक क्लैन और हो क्लैन के गू इमोर्टल्स को बचा सकता था, लेकिन इसने ठीक उसके बाद सामने आने का फैसला किया। बाहर आकर मुझसे कह रहा है कि जिंदगी मुश्किल है और मुझे रुक जाना चाहिए। ये सब दिखावे की दरियादिली है, लेकिन आखिरकार वो एक रैंक 8 गू इमोर्टल है। मेरा 3 ब्रेथ्स फ्यूचर विजन पहले से हाई एक्टिव था, लेकिन उसने मुझे कोई वार्निंग नहीं दी। यह मूव बहुत लो रैंक्ड है। इसका कॉ टाइम पाथ इमोर्टल गू आफ्टर सिर्फ रैंक 7 का है, और ये इमोर्टल बैटलफील्ड किलर मूव जो इसने सेट किया है बहुत ही गहरा है। मेरे इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स भी इसे ढूंढ नहीं पाए। फैंग युआन ने अपने मन में सोचा। उसके पास कई तरीके थे। दुनिया के ZYA डिटार रैंक 7 और रैंक 6 गू इमोर्टल्स को वो दबा सकता था, लेकिन एक रैंक 8 गू इमोर्टल के सामने वो अभी भी कमजोर था। दुश्मन एक रैंक 8 गू इमोर्टल था और वो एक इमोर्टल बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर था। फैंग युआन एक पैसिव सिचुएशन में था, लेकिन वो चिंतित नहीं था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील उसका सबसे बड़ा डिफेंस था। उसने इस दौरान यूएस में काफी बदलाव किए थे। भले हाई हेवनली कोर्ट के पास इसका काउंटर हो, वो सिर्फ इनिशियल वर्जन पर असर कर सकते थे। ए फ्लैट के फैंग युआन पर इसका कोई असर नहीं हो सकता था। इमोर्टल किलर मूव मिरियड ड्रैगन। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और अपना सबसे ताकतवर ऑफेंसिव मेथड दोबारा इस्तेमाल किया। रो। अनगिनत चांदी के स्वॉर्ड ड्रैगन्स बाहर निकले और पूरे इमोर्टल बैटलफील्ड किलर मूव में फैल गए। ड्रैगन्स दहाड़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक बेरहम भाव था और वो लू वे यिन पर हमला कर रहे थे। लू वे यिन हल्के से मुस्कुराया। उस बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। दोस्त, इतना गुस्सा ठीक नहीं। मारकाट से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये कहते हुए उसके जिस्म से ऑरा फूट पड़ी और उसने एक इमोर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। इस किलर मूव ने तुरंत अपना असर दिखाया। बारिश होने लगी, लेकिन ये बारिश पानी से नहीं बल्कि रेत से बनी थी। रेत एक तूफान की तरह नीचे गिर रही थी जो कहीं से भी पैदा हो गई थी। इमोर्टल बैटलफील्ड ने रेजोनेट किया, जिससे रेत और भी भारी हो गई। पूरा बैटलफील्ड रेत के एक पर्दे से ढक गया। इमोर्टल किलर मूव डिसेंडिंग सैंड। स्वॉर्ड ड्रैगन्स रेत से ढक गए। उनकी दहाड़ जो कान फाड़ रही थी अब बहुत हल्की हो गई। उनके लंबे और न्यूकीले जिस्म सिकुड़ गए और उनके खौफनाक पंजे नरम और मुलायम हो गए। कुछ ही सांसों के वक्त में अन खतरनाक स्वॉर्ड ड्रैगन्स की सेना पूरी तरह से कमजोर हो गई और इंसानी बाजू के साइज के छोटे सफेद कीचुए में बदल गई। ये किलर मूव। फैंग युआन का चेहरा बदल गया। उस कुछ एहसास हुआ। लगता है उस मेरी पहचान पहले ही पता चल गई है। लू वे यिन ने देखते हुए आहें भरी। ये आदमी सच में एक अदरवर्ल्डली डेमन है, मुसीबतों और आफतों की जाद। ना सिर्फ उसके पास बहुत बैटल स्ट्रेंथ है, बल्कि वो अब काफी ग्रो भी कर चुका है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि उसका दिमाग बहुत ही दुष्ट और शातिर है। वो हर काम सोच समझकर बेरहमी से करता है। ये सच में आम लोगों और जिंदगी के लिए एक बदकिस्मती है। ये सोचते हुए लू वे यिन ने पुकारा,
गू इमॉर्टल और गू मास्टर दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अभी सब खतरे में हैं। तुम सबको एक साथ मिलकर इस शैतान का सामना करना होगा, यही बचने का एक लौटा रास्ता है। इस बैटलफील्ड किलर मूव में अगर तुम्हारे अंदर इस शैतान से लड़ने का जज्बा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगले किलर मूव में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मास्टर, आप हमसे क्या चाहते हैं? बस आप हुक्म दीजिए, ये फैन ने जोश में जोर से चिल्लाया। लू वेयन पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए उसने सर हिलाया। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सबके अंदर इस शैतान से लड़ने का पक्का इरादा हो। मैं समझ गया। ये फैन ने सर हिलाया। उसने गुस्से से फैंग युआन को देखा और उसके जिस्म से बैटल विल धुएं की तरह उठने लगी। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भी जमीन पर उतर गया। उसकी ऊन नफरत से फैंग युआन को घूर रही थी। भले हाई फैंग युआन ने यूज अंडे से निकाला था, लेकिन उसने उसकी आज़ादी छीन ली थी। ऐसे सगे माँ बाप से भी नफरत हो जाती है। तो फिर हमें मिलकर काम करना चाहिए। टाई मिया शेन ने अपने दिमाग को शांत किया। भले हाई लू वेयन रहस्यमय था, इस सिचुएशन में फैंग युआन हाई दुश्मन था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। टाई मिया शेन ने लू वेयन की पुकार का जवाब दिया। दूसरी तरफ यी क्लैन के दोनों गू इमॉर्टल्स ने आपस में बात की और उन्होंने भी फैंग युआन से लड़ने का अपना इरादा जाहिर किया। जहां तक मॉर्टल गू मास्टर्स की बात थी, उनसे एक गू इमॉर्टल से लड़ने के लिए कहना उनकी हिम्मत को एक बड़ी चुनौती दे रहा था। लेकिन क्योंकि लू वेयन लीड कर रहा था और फैंग युआन बहुत ही ज्यादा दुष्ट था, जिसने उन्हें मारने का इरादा रखा था, अन सब ने भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट जाग ली। सिर्फ शांग शिनसियाई ने अपना सर हिलाया। उसकी निगाहों में एक उदासी थी। फैंग युआन उसका एहसानमंद था, वो उससे कैसे लड़ सकती थी? क्लैन लीडर, यह रहमदिली का वक्त नहीं है। वो फैंग युआन एक लालची शैतान है जो बेरहमी से काम करता है। वो आपकी मेहरबानी का कोई सिला नहीं देगा। शैंग शिनसियाई के पास खड़े वेई दशिन ने भी उस समझाया। बस बहुत हुआ। मैं भाई ही तू की दुश्मन नहीं बनूंगी, भले ही वो मुझे मार दे। शैंग शिनसियाई ने पक्के इरादे से अपना सर हिलाया। उसके आसपास के लोगों ने आहें भरी। दूसरे गू मास्टर्स शैंग शिनसियाई के इस रवैये से नाखुश थे, लेकिन उसके स्टेटस और अभी की सिचुएशन की वजह से वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। लू वेयन ने देखा कि सबने अपनी मर्जी जाहिर कर दी है, तो वो खुशी से मुस्कुराया। अच्छा है, उसने कहा, और फैंग युआन की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं चाहूंगा कि तुम मेरा ये मूव एवेल्युएट करो, मड पाइल्ड इनटू अ वॉल। इमॉर्टल किलर मूव, मड पाइल्ड इनटू अ वॉल। सबके अंदर से बैटल विल का तूफान उठा और वो इस छोटी सी दुनिया में तेजी से समा गया। इमॉर्टल बैटलफील्ड फिर से रेजोनेट करने लगा। फैंग युआन का चेहरा अलर्ट था। उसने बेवजह हमला नहीं किया, बल्कि सिचुएशन को गौर से देखने का फैसला किया। अगले हाइपैल, उसके आसपास कहीं से भी दीवारें पैदा हो गई। फैंग युआन मुस्कुराया और उसने हमला किया। उसने हर तरह के मेथड्स इस्तेमाल करके इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारें बहुत ही तेजी से बन रही थी, जबकि फैंग युआन के मेथड्स पर डिसेंडिंग सैंड का असर हो रहा था और वो बहुत कमजोर हो गए थे। पीले रंग की दीवारों में कोई ऑफेंसिव पावर नहीं थी, लेकिन वो बनती जा रही थी और इकट्ठी हो रही थी। कुछ फैंग युआन के सामने थी तो कुछ उसके चारों तरफ, ऊपर, नीचे, हर तरफ से यूज घेर रही थी। इमॉर्टल किलर मूव, 6 डायरेक्शनल मेज। लू वेयन ने धीरे से आवाज निकली और तीसरा किलर मूव इस्तेमाल किया गया। फैंग युआन का दिमाग हिल गया। इस पल लू वेयन ने आखिरकार अपने असली तेवर दिखा दिए थे। 3 किलर मूव्स, डिसेंडिंग सैंड, मड पाइल्ड इनटू अ वॉल और 6 डायरेक्शनल मेज, तेजी से एक्टिवेट हुए और एक दूसरे में मिल गए। उनसे एक बहुत बड़ी भूल भुलैया बन गई जिसने फैंग युआन को पूरी तरह से घेर लिया। ये भूल भुलैया हर डायरेक्शन में फैली हुई थी, जैसे किसी खोखले पहाड़ का सेंटर हो। हर तरह के आपस में जुड़े रास्ते और दीवारें इतनी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग थी कि उन्हें देखकर ही किसी का सर चक्कर खा जाए। फैंग युआन का मिरियड ड्रैगन किलर मूव, मिरियड सेल्फ और एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को मिलाकर बना था। लेकिन लू वेयन का फीटस अर्थ मेज 3 रैंक 8 किलर मूव्स का कॉम्बिनेशन था। इसमें एक अजीब ही ताकत थी। फैंग युआन को लगा जैसे उसकी डायरेक्शन सेंस यहां काम नहीं कर रही। यूं समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर कहां है, नीचे कहां है, या दाएं बाएं किधर है। उसने दीवारों के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से भूल गया कि वो किस रास्ते से आया था। उसने पीली दीवारों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दीवारों पर पड़ने वाला कोई भी अटैक बहुत कमजोर हो जाता था, क्योंकि इन दीवारों पर डिसेंडिंग सैंड का असर था। लगता है मैं यहां से ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करके बाहर नहीं निकल सकता।
मुझे इस इमॉर्टल बैटलफील्ड की कमजोरी ढूंढकर यूएस पर वार करना होगा। फैंग युआन के दिमाग में ये बात साफ हो गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी इन बैंड कर ली। उसने हर तरह के विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चैप्टर 1539 फैंग युआन को सुधारना। फैंग युआन को फीटस अर्थ मेज किलर मूव में वक्ती तौर पर फंसा दिया गया था और सिचुएशन फौरन स्टेबल हो गई। टाइमिया शेन की एड में तेज रोशनी चमकी। वो नीचे उड़ा और लू वेयन को सलाम करते हुए पूछा, सीनियर, हम इस शैतान फैंग युआन को कैसे मारेंगे? लू वेयन मुस्कुराया और नरमी से बोला, हर जीव को जीने का हक है। भले ही ये फैंग युआन एक अदरवर्ल्डली डेमन है, लेकिन वो भी तो एक जीव है। हम उसकी जान लेने जैसी बातें कैसे कर सकते हैं? टाइमिया शेन हैरान रह गया। ये क्लैन के डूगू इमॉर्टल्स भी उड़कर पास आ गए। ये नान मेन ने परेशानी से कहा, सीनियर, हम उस कैसे छोड़ सकते हैं? इस शैतान ने बड़े बड़े पाप किए हैं, वो दुनिया का निजाम बिगाड़ता है। अभी उस मारने का सबसे अच्छा मौका है। हम गलत रहमदिली कैसे दिखा सकते हैं? ये यू ने भी जोर देकर कहा, सीनियर, अगर हमने आज इसे नहीं मारा तो ये आगे चलकर दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा और दूसरे जीवों को मारेगा। क्या वो और बुरा नहीं होगा? उसकी मौत इस दुनिया के लिए एक खुशकिस्मती होगी। लेकिन लू वेयिन ने सर हिलाया, आप सबकी बातें सही हैं, लेकिन आप भी बायस्ड हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से बुरा इंसान नहीं होता, कोई भी पैदाइशी कातिल नहीं होता। वरना हमें लड़ने और मारने के तरीके सीखने की जरूरत ही क्यों पड़ती? इंसान के दिल में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, कोई भी पूरी तरह से बुरा या पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। भले ही ये फैंग युआन एक डिमोनिक पाथ गु इमॉर्टल है जिसके हाथ खून से रंगे हैं, जिसने बड़े पाप किए हैं, लेकिन वो पैदाइशी बुरा इंसान नहीं था। जिस इंसान से नफरत की जाती है, उसके पास तरस खाने लायक वजह भी होती है। इस दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह और उसका अंजाम होता है। आज का फैंग युआन कल के कर्मों का नतीजा है। जब फैंग युआन बड़ा होकर इतना बुरा इंसान बन सकता है, तो वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकता? वो ताकतवर है और उसके पास अनगिनत तरीके हैं। अगर वो राइचस पाथ पर आ जाए, तो वो इस दुनिया के लिए वरदान साबित होगा, वो अनगिनत लोगों को बचाएगा। क्या ये दुनिया के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? लू वेयिन की बातों ने टाइमिया शेन, ये नानमैन और ये यू को हैरान कर दिया। ये रहस्यमय रैंक 8 गु इमॉर्टल फैंग युआन को सुधारना चाहता था। जब सीनियर का अपना मकसद है, तो जूनियर आपकी कामयाबी का इंतजार करेगा। टाइमिया शेन ने ठंडी सांस ली। ये क्लैन के दोनों गु इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा। उनकी इर्द में लाचारी साफ दिख रही थी। वो तीनों फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्हें इस रहस्यमयी रैंक 8 गु इमॉर्टल लू वेयिन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा फैंग युआन से निपटने के लिए। लू वेयिन के पास बहुत हाई गहरे मेथड्स थे। भले ही वो अचानक से प्रकट हुआ और पहले से हाई इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव सेट कर रखा था, जो उसके इरादे को साफ दिखा रहा था, लेकिन सारे इशारे इसी तरफ थे कि वो फैंग युआन को खत्म कर सकता है। लेकिन ये सोचना कि एक बातचीत के बाद लू वेयिन अब भी फैंग युआन को सुधारने जैसा अजीब मकसद रखता है, इस बड़े शैतान को एक भले इमॉर्टल में बदलना चाहता है जो दुनिया को बचाएगा। मुझे डर है कि इस रैंक 8 गु इमॉर्टल के पास फैंग युआन की पर्सनैलिटी बदलने का कोई तरीका है। ये यू ने अंदाजा लगाया। ये नान मेन ने सीधे सीधे कहा, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, सीनियर। मैं चाहूंगा कि सीनियर ये बैटलफील्ड खोल दे और हमें अपने क्लैन वापस जाने दें। ये क्लैन के गु इमॉर्टल्स यहाँ टाई क्लैन, शांग क्लैन और हो क्लैन से निपटने आए थे, लेकिन सिचुएशन इतनी तेजी से बदली कि फैंग युआन के आने से मामला उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो गया। ये क्लैन के दोनों गु इमॉर्टल्स काफी बदकिस्मत थे। उनका सामना फैंग युआन और लू वेयिन दोनों से हो गया। उनके मकसद कुछ भी शुरू करने से पहले ही फैल हो गए। इस सिचुएशन में वो यहां नहीं रुकना चाहते थे। चले जाना चाहना आम बात थी। टाइमिया शेन ने ये क्लैन के दोनों गु इमॉर्टल्स को देखा, उसकी निगाहें थोड़ी चमकी लेकिन वो कुछ बोला नहीं। लू वेयिन ने सर हिलाया, दोस्तों, इतना बेचैन मत हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी बैटलफील्ड खोलने का सही वक्त नहीं है। अगर सब चले गए, तो मुझे डर है कि क्लान्स को रिपोर्ट्स जा सकती हैं और फैंग युआन से निपटने के लिए रिइंफोर्समेंट्स को बुलाया जा सकता है। ये मेरे मकसद के खिलाफ है। तुम सबको अभी यही इंतजार करना चाहिए। ये तीनों गु इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा। उनके पास इसे कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस इमॉर्टल बैटलफील्ड के अंदर वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। क्योंकि वो फैंग युआन और लू वेयिन दोनों से कमजोर थे, वो मजबूरी में उसके अरेंजमेंट्स को मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मास्टर, क्या वो फैंग युआन सच में राइचस पथ पर लाया जा सकता है?
ये फैन ने उलझन में पूछा। लू वेयन पीछे मुड़ा और ये फैन के सर पर थपथपाते हुए बोला, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है ना? मैं न्यूज़ पछताने और एक नई शुरुआत करने का एक मौका देने को तैयार हूं। अगर वो ऐसा करता है तो मुझे यकीन है कि ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। ये आने वाले इतिहास के पन्नों के लिए एक शानदार कहानी बन जाएगी। क्या ये सच में कामयाब हो सकता है? शैंग शिनसियाई ने हिचकी कहते हुए पूछा। उसकी उनकी गहराइयों में एक उम्मीद चमक रही थी। वो पूरी जिंदगी एक राइचस पाथ गो मास्टर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इंसान जिसे वो प्यार करती थी, फैंग युआन, इस डिमोनिक पाथ पर चले जहां से वापसी ना हो। अभी शांग शिनसियाई के नजरिए से फैंग युआन पहले ही फंस चुका था। ये दिखाता था कि लू वेयन बहुत ताकतवर था और फैंग युआन खतरे में था। इस वक्त अगर फैंग युआन एक नई शुरुआत कर सकता तो ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा वरदान होता बल्कि उसकी अपनी जान भी बच जाती। बिल्कुल हो सकता है। लोग बदल सकते हैं। वो बुरे बन सकते हैं तो वो अच्छे भी बन सकते हैं। ओ शांग शिनसियाई, क्या तुम्हें लगता है कि फैंग युआन अंदर से एक बुरा इंसान है? लू वेयन ने मुस्कुराते हुए पूछा। शैंग शिनसियाई ने सर हिलाया। उसका रवैया पक्का था, मैं सीनियर से झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे विश्वास है कि फैंग युआन पैदाइशी बुरा नहीं है। मैं उसके ठंडे रवैये को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन उसके नीचे मैं अनगिनत दुख महसूस कर सकती हूँ। लू वेयन ने सर हिलाया। तुम्हारी समझ काफी दुर्लभ है। मैं जानता हूं कि उसने पहले तुम्हारी मदद की है। क्या तुम जानती हो कि अब उस तुम्हारी मदद की ज्यादा जरूरत है? शैंग शिनसियाई चौंक गई, फिर पूछा, सीनियर, मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूं? लू वेयन मुस्कुराया, बहुत आसान है। मैंने पहले ही कहा है कि तुम्हें उस बुराई छोड़कर अच्छाई अपनाने के लिए हिम्मत देनी है और यूएस पर जोर डालना है। मेरे किलर मूव का नाम फीटस अर्थ मजे है। ये किसी इंसान को 3 जिंदगियां जीने का मौका दे सकता है, जिससे वो मॉर्टल लाइफ को पूरी तरह से अनुभव कर सके, जिंदगी और मौत को समझ सके, इंसानी तरीकों के उतार चढ़ाव को समझ सके और अपने दिल की बुराई को भूलकर एक नई शुरुआत कर सके। हम सबका एक इनहेरेंट नेचर होता है, लेकिन हमारे जिंदगी के अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओ शांग शिनसियाई, अगर तुम अपनी विल फीटस अर्थ मजे में इन्वेस्ट करोगी तो फैंग युआन यूज जरूर महसूस करेगा। यूज जिंदगी की खूबसूरती का एहसास होने दो और उसके दिल में छुपी अच्छाई और रोशनी को जगाओ। मैं समझ गई। मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया, सीनियर। शैंग शिनसियाई के चेहरे पर समझ का भाव था, उसकी निगाहें पक्की हो गई। उसके जिस्म से विल का एक गोला निकला और बाकी सब की तरह फीटस अर्थ मजे में दाखिल हो गया। ये देखकर लू वेयन का मन हल्का हो गया। उसने सोचा, शांग शिनसियाई की लक हमारे साइड होने से हम फैंग युआन की लक से पूरी तरह दबेंगे नहीं। ए फ्लैट आगे सब कुछ दूसरी पार्टी पर डिपेंड करेगा। इमेमोरियल व्हाइट हेवन में चैन ही बिजली की तरह चल रहा था, बादलों के बीच तेजी से उड़ रहा था। वो अभी भी जख्मी था। ये जख्म यूज फैंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर और इमेमोरियल सोल बीस्ट किंग चू से माइल थे। उसके जख्मों पर स्ट्रेंथ पथ और सोल पथ के डाव मार्क्स वो बहुत गहरे थे। चैन यी के पास जबरदस्त हीलिंग मेथड्स लेकिन ये जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे। अपने जख्मों से ज्यादा उसका दिल भारी था। मैं सच में फेल हो गया। ना सिर्फ मैं डिवाइन बीन पैलेस हासिल करने में फेल हुआ, मैं लड़ाई में हार गया और किंग चू को मार नहीं पाया। अफसोस, मैं बहुत लालची हो गया था, उन्होंने इसका फायदा उठाया। ये मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। चैन यी को बहुत पछतावा हो रहा था। वो फेरी जी वेई को जवाब नहीं दे सकता था और हेवनली लोटस सेक्ट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होने के नाते वो अपने सेक्ट के एंसेस्टर की चीज वापस नहीं ला पाया। यूज बहुत शर्मा रही थी। वापस लौटने के बाद मेन हेवनली लोटस सेक्ट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का रोल छोड़ दूंगा और सक्लूजन में कल्टिवेट करूंगा। अपने कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू के बाद डिवाइन बीन पैलेस वापस हासिल करूंगा। चैन यी ने अपना मन बना लिया। यूज इस गलती को सुधारना था, वरना यूज चेन नहीं मिलेगा। वो कई दिनों तक उड़ता रहा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट अब नजर आने लगा था, लेकिन अब 3 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स उसके पास आए। लॉर्ड चैन यी, रुक जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, अनटीन रैंक 7 गू इमॉर्टल्स ने कहा। चैन यी ने एक नजर डाली, वो जाने पहचाने लोग थे। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बाकी 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स के सुप्रीम एल्डर्स थे। तुम यहां क्यों? चैन यी समझ नहीं पाया। अनटीन रैंक 7 में से एक ने चैन यी को एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू दिया। चैन यी ने यूएस में देखा, वो फेरी जी वे का एक लेटर था। फेरी जी वे ने चैन यी से अपनी नाकामी की भरपाई करने के लिए कहा था।
उस अपने मिशन के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स के इमेमोरियल व्हाइट हेवन जाना था। लेडी फेरी जीवे, जैसा कि एक विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट से उम्मीद थी। चेन यी ने अस लेटर को चमकती निगाहों से देखा। उसने सर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। लॉर्ड चेन यी, कृपया हमें निर्देश दें। 3 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स ने पूछा। उनका काम चेन यी को ये इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू देना था जिसमें उनका मिशन था। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है। चेन यी ने अन तीनों को देखा। हेवनली कोर्ट ने फैंग युआन के खिलाफ एक्शन ले लिया है। मेरे पीछे आओ। चैप्टर 1540 लंग्या पर हमला नॉर्दर्न प्लेन्स, लंग्या ब्लेस्ड लैंड। एक साधारण सी दलदल वाली जमीन पर अचानक से अनगिनत गहराई वाली रोशनी निकलने लगी। रोशनी जड़े की तरह चमक रही थी, जिसने आसपास के माहौल को हरे रंग में रंग दिया। असहरी रोशनी के अंदर अनगिनत तितलियां नाच रही थी। रोशनी 3 सांस लेने के वक्त तक रही और फिर जड़े की रोशनी की चिंगारियों में बदलकर तेजी से गायब हो गई। लेकिन पहले से अलग, खाली जमीन पर अब 7 फिगर्स दिखाई दे रहे थे। अंस सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल की ओरा निकल रही थी। उनका लीडर लाल और सफेद रोब पहने हुए था। वो हजारों सालों में मिलने वाला मशहूर जीनियस था, फंग जियोगे। इन लोगों को सीधा सेंट्रल कॉन्टिनेंट से ट्रांसपोर्ट किया गया था। यहां तक कि फंग जियोगे भी थोड़ा हैरान था। इस वक्त वो चारों तरफ देखकर इलाके का जायजा ले रहे थे। फंग जियोगे के पास एक रैंक 7 विजडम पाथ गू इमॉर्टल ने कुछ डिड्यूस किया और जोश में बोला, ये लंग्या ब्लेस्ड लैंड है। उसकी बात सुनकर आसपास के सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स बहुत जोश में आ गए। फंग जियोगे ने संतुष्टि से सर हिलाया। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोला और एक विल को बाहर निकाला। यह विल काफी खराब हालत में थी। इतने लंबे समय तक मौजूद रहने के बाद वो अब खत्म होने की कागार पर थी। फंग जियोगे ने अस विल के सामने अपने हाथ जोड़े। हम 2 रीजन्स पार करके यहां सीनियर के इमॉर्टल किलर मूव की बदौलत हाई पहुंच पाए हैं। अस विल ने मुश्किल से एक इंसानी शक्ल बनाई। उसका रूप एक विद्वान टीचर जैसा था। उसने चारों तरफ देखा। तुम सब हेवनली कोर्ट को सपोर्ट करने वाले स्तंभ हो। मेरे में बॉडी ने ये विल पीछे छोड़ी थी ताकि ऐसी सिचुएशन से निपटा जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सब मिलकर काम करोगे और अपना मिशन पूरा करोगे। हेवनली कोर्ट को निराश मत करना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी 6 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स ने एक साथ कहा। असविल ने जवाब सुना और हंसने लगी। बहुत अच्छा। हमारा हेवनली कोर्ट तुम सबकी मदद से आगे बढ़ता रहेगा। हम हमेशा के लिए अमर रहेंगे। हेस्ट हेस्ट, वो विल हवा में घुल गई, पूरी तरह से गायब हो गई। फंग जियोगे के पीछे खड़ा गू इमॉर्टल फैंग यून हुआ, जिसने सफेद जड़े का मुकुट पहना हुआ था और जिसका चेहरा जवान था, को कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी। उसने ये देखकर ठंडी सांस ली। सीनियर लियांग लियांग की आखिरी बची हुई विल भी नाश्त हो गई। लियांग लियांग इतिहास में मशहूर था। वो हेवनली कोर्ट से एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था, एक स्पेस पाथ एक्सपर्ट। उसने एक बार फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल हासिल किया था और यूस रैंक 7 तक एलिवेट किया था। बाद में जब लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ह्यूकोंग ने तबाही मचाई, उसने लड़ाई में हिस्सा लिया और मारा गया। उसके साथ हाई रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल भी नाश्त हो गया। उसके बाद फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल इतिहास में कई बार सामने आया। अलग अलग रीजन्स के लोगों ने यूज रिफाइन किया, लेकिन वो हमेशा रैंक 6 का हाई रहा। रैंक 7 वर्जन फिर कभी सामने नहीं आया। यहां तक कि फैंग युआन ने जब 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में रिफाइनमेंट किया, तब भी वो इस सीमा को तोड़ नहीं पाया। लेकिन बाद में हेवनली कोर्ट की ग्रैनी शाह ने रैंक 6 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन किया। और फेरी जी वेई के हेवनली कोर्ट को लीड करने के साथ उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का रैंक बढ़ाने की कोशिश की थी। हेवनली कोर्ट के पास दुनिया का सबसे बड़ा इमॉर्टल मटेरियल का जखीरा था। उन्होंने प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के दौर से हाई, यानी 3 मिलियन साल पहले रिमोट एंटिक्विटी इरा से हाई मटेरियल्स इकट्ठे करना शुरू कर दिया था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रैंक 7 तक पहुंचाना एक जरूरी इमॉर्टल मटेरियल की वजह से मुश्किल था। लेकिन यह प्रॉब्लम हेवनली कोर्ट के लिए उतनी बड़ी नहीं थी। महीनों पहले फेरी जी वे ने गू इमॉर्टल लियांग लियांग के छोड़ गए मेथड का इस्तेमाल किया था और उसकी आखिरी विल को जगाया था। इस विल की मदद से हेवनली कोर्ट ने न सिर्फ फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रैंक 7 तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने बहुत सारे गू वॉर्म्स इकट्ठे करके एक इमॉर्टल किलर मूव भी बनाया, 7 इमॉर्टल डोज। ये वही इमॉर्टल किलर मूव था जिसने फंग जियोगे, फैंग यून हुआ और बाकी सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स को सीधा नॉर्दर्न प्लेन्स के लंग या ब्लेस्ड लैंड में ट्रांसपोर्ट किया था। लेकिन उनके पहुंचते ही लियांग लियांग की बची हुई विल, जिसने फंग जियोगे को ये मूव इस्तेमाल करने में मदद की थी, अपनी लिमिट पर पहुंचकर गायब हो गई। इस लेजेंड का आखिरी निशान आखिरकार मिट गया था।
लेकिन बदले में हेवनली कोर्ट का प्लान कामयाब हो गया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड, फंग जियोगे ने धीरे से कहा। वो हवा में उठा और आसपास की जांच करने के लिए एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। उसने देखा कि जमीन पूरी तरह से सपाट और खाली थी, चारों तरफ दलदल ही दलदल था। बस कुछ ही जगह थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही थी। लेकिन फंग जियोगे ने उससे भी ज्यादा देखा। उसने गौर से देखा और इस बड़े इलाके में हेरी मेन के रहने के निशान ढूंढ लिए। फंग जियोगे ने मन हाई मन फेरी जीवे की तारीफ की, जबरदस्त। जब से फैंग युआन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल खोया था, वो इस गू से बहुत सावधान रहता था। यहां तक कि अब की डांगह्यू माउंटेन भी पूरी तरह से रिमॉडल कर दी गई थी। ये इसलिए था ताकि कोई भी फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके वहां टेलीपोर्ट ना हो सके। लेकिन फेरी जीवे ने कुछ जरूरी क्लूज का इस्तेमाल करके लंग या ब्लेस्ड लैंड का रूप रंग डिड्यूस कर लिया था। उसका इस्तेमाल करके उन्होंने इमॉर्टल किलर मूव 7 इमॉर्टल डोज का उपयोग किया ताकि फंग जियोगे और बाकी लोग यहां पहुंच सकें। बैटल ऑफ रिवर्स फ्लो रिवर के बाद फैंग युआन रैंक 8 को टक्कर देने के लायक हो गया था। उसके बाद वो सक्लूजन में चला गया और खुद से डेवलप करने लगा। वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उस पकड़ने की कोशिश कर रहा हेवनली कोर्ट भी उस पकड़ने में फेल हो रहा था। फैंग युआन एक पूरा अदरवर्ल्डली डेमन था। वो एक ऐसा शख्स था जो फेट गू को नाश कर सकता था। हेवनली कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। फेरी जी वेई हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी। वो फैंग युआन को खत्म करने के लिए कोई भी तरीका अपनाना चाहती थी। लेकिन फैंग युआन को ढूंढने में नाकाम होने के बाद फेरी जी वेई का फोकस लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर आ गया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड दुनिया का नंबर 1 ब्लेस्ड लैंड था। उसने फैंग युआन की बहुत ज्यादा मदद की थी। शुरू में जब लंग या लैंड स्पिरिट अभी भी व्हाइट हेड लैंड स्पिरिट था, उसने फैंग युआन को सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने में मदद की थी और यहां तक कि ग्रुअल मड इमॉर्टल गू भी उस दिया था। इसने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की घटनाओं के दौरान एक बहुत जरूरी रोल निभाया था। बैटल ऑफ इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के बाद फैंग युआन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया था और बहुत गरीब था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। लेकिन लंग या ब्लेस्ड लैंड की मदद से उसने इनकम के लिए इमॉर्टल गू रेसिपीज डिड्यूस की और शुरुआती फंड्स की कमी वाले मुश्किल दौर से तेजी से निकल गया। इसके बाद हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को बचाने और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के हमले का सामना करने के लिए लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को बीस्ट इंस्लेवमेंट इमॉर्टल गू और 8 डेसोलेट बीस्ट्स उधार दिए। अनफेमिलियर फेस भी था जिसने फैंग युआन की बहुत मदद की। ये भी लंग या लैंड स्पिरिट ने हाई दिया था। इसके बाद जब शैडो सेक्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, उन्होंने इमॉर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन के कई जरूरी कोर इमॉर्टल गू छीन लिए। व्हाइट हेड लैंड स्पिरिट ब्लैक हेड लैंड स्पिरिट भी बदल गया। डॉग शिट लक इमॉर्टल गू भी इस लड़ाई में नाश हो गया। ब्लैक हेड लैंड स्पिरिट ने लंग या सेक्ट बनाया, व्हाइट हेड लैंड स्पिरिट के ओरिजिनल प्लान को बदल दिया। उसने फैंग युआन की बहुत मदद की। पहली बात, बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन के दौरान जब फैंग युआन ने अभी अभी सॉवरन इमॉर्टल बॉडी हासिल किया था, वो एक खतरनाक और अजीब सिचुएशन में था। लैंग या सेक्ट ने ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करके यूज कई जरूरी गू वॉर्म्स भेजे और यूएस मुश्किल वक्त से निकलने में मदद की। जब फैंग युआन सदर्न बॉर्डर से नॉर्दर्न प्लेन्स वापस गया तो लैंग या सेक्ट यूज वापस लाने के लिए गया, जिसमें उनके डुहेरी मैन गू इमॉर्टल्स मारे गए। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन के डांगह्यू माउंटेन, विजडम गू और दूसरी चीजों को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला होने से पहले हाई रिलोकेट कर दिया था, जिससे फैंग युआन की ZYA डिटार एसेट्स बच गई। खासकर विजडम गू लंग या ब्लेस्ड लैंड यूज खिलाने का बोझ उठा रहा था, जिसके लिए बहुत सारे लाइफ स्पैन गू खर्च हो रहे थे। इसके बाद लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को उनका एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बनाने के लिए कहा, उसके साथ ट्रांजैक्शन किए और उसके लिए डॉग शिट लक इमॉर्टल गू रिफाइन किया, साथ हाई सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस भी। शैडो सेक्ट की ट्रू इनहेरिटेंस मिलने के बाद लंग या लैंड स्पिरिट ने ZYA डिटार ट्रू इनहेरिटेंसेस की इंफॉर्मेशन फैंग युआन के साथ एक्सचेंज की। और दोनों लैंड स्पिरिट्स के साथ बातचीत के पूरे दौरान लंग या ब्लेस्ड लैंड ने फैंग युआन के लिए बड़ी संख्या में गू रिफाइन किए, अनगिनत मॉर्टल गू और कई जरूरी इमॉर्टल गू। ये सारी मदद सही वक्त पर आई थी, जिससे फैंग युआन को बहुत बड़ी सहायता मिली। ये कहा जा सकता है कि लंग या ब्लेस्ड लैंड ने फैंग युआन के आजिज मुकाम तक पहुंचने में एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और अब रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ वाला लैंग या लैंड स्पिरिट भी फैंग युआन से पंगा नहीं लेना चाहता था। वो उनके रिश्ते को सुधारना चाहता था। स्नोमैन के साथ शादी के बाद लंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन के वेरिएंट ह्यूमंस के प्रति नजरिए और रवैये को लेकर और भी आश्वस्त हो गया। दूसरे शब्दों में
लंग या ब्लेस्ड लैंड ऐप फैंग युआन का बेस बन चुका था। लेकिन यही वजह थी कि हेवनली कोर्ट का ध्यान लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर गया। पर एक लंबे समय तक हेवनली कोर्ट को यह यकीन नहीं था कि कौन सी फोर्स फैंग युआन की मदद कर रही है। अभी हाल ही में फेरी जी वे के डिडक्शंस ने एक ब्रेक थ्रू किया, इसलिए लंग या ब्लेस्ड लैंड उनका हमला करने का पहला टारगेट बन गया। इतनी हिम्मत तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी दुनिया में घुसने की? लैंग या लैंड स्पिरिट ने अचानक दलदल के अंदर से चिल्लाया। कहीं से भी एक चांदी का दानव प्रकट हुआ। उसके अंदर जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट और जोश था। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन था, हेवनली जायंट सोलर। लैंग या ब्लेस्ड लैंड लंग या लैंड स्पिरिट के कंट्रोल में था। उस वहां होने वाली हर चीज की पूरी डिटेल पता थी। फंग जिउगे और बाकी लोग अचानक लंग या ब्लेस्ड लैंड में घुस आए थे। लैंड स्पिरिट को इसका लगभग तुरंत पता चल गया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ताकतवर द लंग या लैंड स्पिरिट ने पहले हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया और हेवनली जायंट सोलर को असेंबल किया, फिर उनका सामना करने के लिए गया। एक भयानक जंग शुरू होने ही वाली थी। चैप्टर एंड।